मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 13वां जो काव्य है कदम मिलाकर चलना होगा, यानी कदम मिला यानी हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। इनके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। और इनका थोड़ा सा परिचय दूं तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत में सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हमारे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी, पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने बीए तक की जो पढ़ाई ग्वालियर में ही पूरी की थी। एमए, एमएल, एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और उन्होंने बचपन से ही साहित्य का जो रसिक थे, उनको दिलचस्पी थी उनमें साहित्य के तौर पर। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजय, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। भारत संपादन के प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया है भारत सरकार के। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। आपको यानी वाजपेयी को पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसी अनेक पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया है। उनकी रचनाओं में इस तरह से हैं: मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्य न पलायनम, नई चुनौती तथा अवसर आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस कविता की रचना में आह्वान का एक गीत है, जो इस गीत में हम सब भारतवासियों का उन्नति की राह पर चलने की जो बात बता रहे हैं। और इस तौर पर यहाँ पर एक बात बताई गई है, अपनी रचनाओं की बात में करो तो उनकी कविता का इस तरह से कदम मिलाकर चलना होगा, यानी हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है अपनी बात बता रहे हैं। बाधाएं यानी विघ्न, रुकावटें जो है वो आती हैं, आइए, यानी कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का जो आह्वान करते हैं। गिरे प्रलय की घोर घटाएं, घोर यानी भयंकर, विकराल जो है घटनाएं, उनकी बात बता रहे हैं कि चाहे वो प्रलय की हो क्यों न आ जाए, लेकिन हम अपने मार्ग पर अवश्य ही अड़ग ही रहेंगे। पांव के नीचे अंगारे, यानी कि हमारे मार्ग में अंगारों के क्यों ना बिछे हो, यानी इतने सारे तकलीफ भरे कष्ट क्यों हो हमारा मार्ग, लेकिन फिर भी हम अपने मार्ग पे चलते ही रहेंगे। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, यानी सिर पर आग की जो लपटें ही क्यों ना बरस रही हो, लेकिन हम अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं। जिन निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, यानी कवि कहते हैं कि उनका सामना करना होगा आपको, अपने हाथों में खुशी खुशी के तौर पर उनको आगे बढ़ना ही है। और आग लगाकर तूफानों के अंदर आपको झेलना ही होगा, जुझार भी होना रहेगा अपने मार्ग के तौर पर। जो अपना मार्ग कठिन क्यों न हो, लेकिन आपको उनको अपने पथ को साकार ही करना रहेगा। कदम मिलाकर चलना होगा, यानी हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना ही होगा।
हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, यानी कवि कहते हैं कि कष्ट झेलने यानी कि गम का जो तूफान आएगा, जान निछावर कर देने की स्थिति भी हो, तो भी हमें उनके तौर पर हमेशा अपने मार्ग के तौर पर चलना ही होगा। हंसते हंसते अपने रास्ते को काटना होगा, बलिदान यानी छोड़ना भी होगा, लेकिन हमें हर मार्ग पर अपनी तैयारियों में हमेशा उनको निछावर कर देना होगा। तूफान भी आना पड़े, लेकिन हमें हंसते हंसते अपने राह को हासिल करना होगा। उद्यानों में वीरानों यानी सुनसान स्थानों में, अपमानों में सम्मानों में, यानी कवि कहते हैं कि जो उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना हमें पड़ना रहेगा, तकलीफ को भी, कठिनाइयों को भी हमें सहन करना पड़ेगा, अपमान सहन करना भी पड़ेगा, और जहाँ पे अपमान भी है वहां पर आपको हमेशा सम्मान भी आते हैं, लेकिन पहले अपमान को सहन लो, फिर बाद में आपको सम्मान भी अवश्य मिलेगा। उन्नत यानी ऊंचा, मस्तक यानी सिर, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, यानी हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ सामना करना होगा। आपको कदम मिलाकर चलना होगा, यानी हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उजियारों में अंधकारों में, कहार यानी किनारे में, बीच धार में, यानी कवि कहते हैं कि हमारे मार्ग में जो उजाला भी होगा और कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में अंधेरा भी होगा। उजाला भरा हो या सामने अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने मार्ग के तौर पर हमारे किनारे पर आकर उनको हमें पूरा नहीं करना है, हमें मझधार पर हमें उनको अपना पूरा ही मार्ग करना ही होगा। घोर ध्रुणा में पुत्र, प्यार में क्षणिक यानी क्षण भर की, जीवन के सत आकर्षक अपनी ओर खींचना, यानी वे कहते हैं कि दीर्घ यानी लंबी, हार में यानी विपत्तियों का जो पहाड़ फाट पड़े, ध्रुणा का पुत्र जो हमेशा पात्र बनना ना पड़े, फिर जो पुत्र जैसा जो प्यार प्राप्त हो ऐसा हमारे मन में होना चाहिए। जीवन के सत आकर्षण यानी दीर्घ काल तक हार का सामना करना पड़े या परवाह नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन जैसा भी समय हो, जैसा भी दीर्घ काल हो तक हमें हार का भी हो सामना, हमेशा जो भी हमें हार मिले तो उनको सामना करता रहना चाहिए, लेकिन अपना हौसला अड़ग रहना चाहिए। अरमानों को ढलना होगा, अरमानों यानी अरमान यानी लालसा यानी चाह को बढ़ना होगा, यानी अरमानों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हमें कदम मिलाकर चलना होगा, हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय यानी उद्देश्य, पथ यानी मार्ग, प्रगति चिरंतर कैसा अति अर्थ यानी हमें निरंतर प्रगति करनी चाहिए और आरंभ से अंत तक ख्याल नहीं है हमें। सुस्मित हर्षित यानी आनंद, कैसा श्रम सफल यानी मेहनत, असफल सफल समान मनोरथ, यानी हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। हमें उसमें हमारा जो चेहरा पर हमेशा श्रम की जो
असफलता मिले, प्रशांति, हमेशा चेहरे पर हमेशा प्रफुल्लता होनी चाहिए, उनकी श्रम की जो थकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें जो भी अपने मार्ग में अड़ग चलना ही होगा। सब कुछ लेकर कुछ न मांगते, पावस बनकर, पावस यानी वर्षा ऋतु, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। यानी सब कुछ निशावर करके कोई आशंका नहीं करनी चाहिए, यानी वर्षा ऋतु की तरह हमेशा निशावर करते रहना चाहिए, हमें बेफिक्र रहना चाहिए, निरंतर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, कदम मिलाकर चलना होगा, हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, यानी हमें कांटों भरा जो जीवन जीना होगा, सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा। प्रखर, प्रखर यानी तेज, प्यार से वंचित यौवन, यानी आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना चाहिए हमें। नीरवता, नीरवता यानी निशब्द से मुखरित मधुबन, हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ता रहना चाहिए। परहित अर्पित, अर्पित यानी दिया हुआ, अपना तन मन, यानी हमें अपना तन मन से हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें अपना तन मन से जीवन को सत सत आहुति से जलना होगा, गलना होगा, यानी हमें अपना जो तन मन से एक दूसरे के, यानी दूसरों की जो भलाई है या भलाई के लिए निशावर करके या कर देना होना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। भले ही हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े, फिर भी हमें अपने पथ पर हमेशा अड़ग रहना चाहिए, निरंतर हमें अपना कार्य करता रहना चाहिए। हमें पूरा का पूरा हमारा जीवन निशावर कर दो, लेकिन हमें अवश्य एक दिन सफलता अवश्य मिलती है, उसमें आहुति यानी त्याग कर दो। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, यानी हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो हमारे वाजपेयी जी ने अपनी बात यहाँ पर बताई इस काव्य के तौर पर, हमें एक साथ आगे मिलकर बढ़ना होगा, ये बात हमें बता रहे हैं। और मैं भी अपनी बात यहाँ पर दोस्तों समाप्त करता हूँ मैं।